हम समझे कि हम पतली गली से निकल जाएं। पंडित जी का सुनेंगे आज। गगरी नहीं फूट रही है। तो तू एक साइड में हो जाओ। वहाँ पर भी बोलती है, यहाँ पर भी बोलती है, सब जगह बोलती ही बोलती। तुमको 1 महीना हमारे पास रहना पड़ेगा, तो पूरे 8-10 दिन का जो विधान है ना, उसका पूरा अर्थ एक लाइन का पूरा अर्थ बता देंगे। थोड़ा थोड़ा तो रोज बता ही रही हो ना। हाँ? चलिए। शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बंधु न कर्ता न कर्मं न अंगं न संगं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। कर्माशकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं सिद्धचक्रं नमाम्यहं। जय जय आचार्य श्री शंभव सागर जय जय सविराचार्य जय जय नाना भाषा विशारद जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की, 24 सत्यशंकर भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, समेशिक सिद्ध क्षेत्र की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की, 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बार बार रफ्फू लगाते हैं जिंदगी की जेब में, बार बार रफ्फू लगाते हैं जिंदगी की जेब में, फिर भी कमबख्त निकल ही जाता है। जो कुछ मिला है सुख के थोड़े थोड़े लम्हे। जिंदगी का झगड़ा है ख्वाहिशों का, जिंदगी में झगड़ा है ख्वाहिशों का, ख्वाहिशों माने इच्छाओं का। न किसी को गम चाहिए न किसी को कम चाहिए, न किसी को गम चाहिए न किसी को कम चाहिए। इसलिए जीवन में
अशांति ही अशांति है। और हम हमेशा कहते हैं कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ और नहीं आया। मैंने बोला कि अभी चिटकी नहीं बनाना, फिर भी चिटकी बना रहे हैं। ये मजाक नहीं समझना। हमको ये पता, हम जो भी बोलेंगे तो स्पष्ट बोलेंगे। हमारे गुरुजी ने बोला है जो बोलना है स्पष्ट बोलना और खुश रहना, मन में कुछ वचन में कुछ नहीं। एक तुम्हारे अंग्रेजी का समय है, उसमें एक अंग्रेजी में एक कोटेशन है, वन थिंग एट ए टाइम। एक समय में एक काम करो तो उपयोग लगेगा, नहीं तो उसमें भी कुछ नहीं। और फिर ये शास्त्र सभा है, ये समर्षण की सभा है, मेरी वाणी नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। मैं अपने घर से नहीं लाई, ना आचार्य शंभव सागर जी, आचार्य विश्व सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी कोई अपने घर से नहीं लाए हैं, सब जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो एक बार कहने से इशारा ही काफ़ी है समझदार के लिए। तो हाँ, यहाँ पर कई लोग समझदार हैं, कई लोग बोले तो माँ मरे, नहीं बोले तो बाप मरे। हाँ, ऐसी कहानी है, बोले तो माँ मरे, नहीं बोले तो बाप मरे। एक पुरुष, अब एक महिला थी, वो दूसरे के पास में जाती थी, समझ में आया ना। वो महिला कोई दूसरे पुरुष के पास में जाती रहती थी। अब घर में जब तक अपना स्वयं का पति है तो सरलता से उसके पास में जा नहीं सकती थी। तो उसने एक दिन युक्ति किया कि चलो पति को समाप्त करें। तो उसने क्या किया, पहले चूल्हे पर खाना बनता था ना, तो दाल चढ़ी थी, तो उस महिला ने क्या किया, उस दाल में पति को मारने के लिए विष मिला दिया। क्या मिला दिया? विष डाल रही थी। और उधर अपनी बेटी ने देख लिया, और बेटी को थोड़ा पता था यूँ, तो बेटी ने देख लिया कि पिताजी को मारने के लिए मेरी माँ ने दाल में विष डाल दिया है। अब क्या करे, देख तो लिया है, अब बोले तो माँ मरे, नहीं बोले तो बाप मरे। हाँ, बोले तो अभी बोल देंगे तो, हाँ, बोले तो माँ मरे, नहीं बोले तो बाप मरे। तो उसने युक्ति किया, बेटी होशियार थी, ये जो इतनी बेटियां हैं ना सब होशियार है ना, वो बेटी होशियार थी और आँख मसलते मसलते चूल्हे के पास में गई और चूल्हा को धक्का मार दिया। मिट्टी का तो था ही, तो चूल्हे को धक्का मार दिया, तो वो जो दाल थी वो चूल्हे में स्वाहा हो गई। तो माँ भी बच गई और बाप भी बच गया। हाँ, साधु बोले तो बोले क्यों बोलते हो। हाँ, साधु बेचारे, हमारी दुकान में क्या है, त्याग है। सोने की दुकान पे जाएगा तो सोना दिखाएगा, हाँ, कपड़े की दुकान पे जाएगा तो कपड़ा दिखाएगा। हमारी दुकान में क्या है राकेश भैया, त्याग है, तो हम त्याग की बात करेंगे। हाँ, तो बोले महाराज जी बोलते हैं और माता जी बोलते त्याग करो त्याग करो त्याग करो। इससे तो अच्छा कल से महाराज जी का दर्शन करना ही त्याग कर दे, तो झंझट खत्म। क्यों त्रिशला जी, आज जूम में बैठकर भी देखो, यूट्यूब में बैठकर भी सब सुन रहे हैं, या नहीं वो टीवी में देखिए, ये हमारे कलकत्ता की हैं। हाँ देखो, अभी ललिता जी भी आ गई। तो बोले तो माँ मरे, नहीं बोले तो बाप मरे। साधु कुछ त्याग की बात करते हैं तो सुहाता नहीं है। और यदि मौन लेकर, यदि हमारे गुरुजी बेचारे मौन लेकर बैठते हैं तो बोले महाराज जी कुछ बोलते भी नहीं हैं, तो बोले तो माँ मरे, नहीं बोले तो बाप मरे। ऐसी स्थिति साधुओं की भी है। कैसे रहे बेचारा वो व्यक्ति। सोचा कि चलो महाराज जी ने इतना त्याग की बात किया, तो मुनि बन करके राजा था, तो राजा को अंदर से वैराग्य हो गया, मुनि बन गया और दीक्षा लेकर जंगल में बालू के ढेर पर बैठ गए। क्या तपस्या करने के लिए बालू के ढेर पर बैठ गया। उधर से महिला कुआं था, तो महिला पानी लेने के लिए जा रही थी, आपस में बात कर रही है। देखो राजा था, मुनि बन गया, फिर भी ऊंचा बैठना नहीं छोड़ा यूँ। देखो ऐसी परिस्थिति है साधुओं की। हाँ, आपस में बात कर रही है, बोले राजा था अभी भी ऊंचा बैठना नहीं छोड़ा, काय का मुनि है। हाँ, ऐसे करके पानी भरने चली गई। तो उसने सुन लिया था, अभी कान तो है ही भाई, सुनाई तो देता ही है।
तो उसने सोचा कि बात तो सही है, बेचारे नीचे आकर बैठ गए, दालू के ढेर से नीचे आकर बैठ गए जाप करने, अपनी तपस्या करने। फिर वापस वो पानी भर के जब आ रही थी तो दोनों आपस में बोलने लगी कि देखो जरा सा बोला, इतना भी नहीं सुहा, ऊपर से नीचे आकर बैठ गया। क्या करे। हाँ, बेचारा एक घोड़ा लेकर के बाप बेटे जा रहे थे, तो बेटा घोड़ा पर बैठा था और बाप घोड़े को लेकर चल रहा था। आगे बढ़े तो एक श्रावक कहता है दूसरे श्रावक से, उस समय कोई पंथवाद नहीं था, कोई हिंदूवाद नहीं था, कुछ ही बात नहीं, सब जैनी थे। चक्रवर्ती के पैर दबाते दबाते एक कहता है दूसरे से, हे मित्र ये तो बता, हाथी चलें, घोड़े चलें, चले पालकी मान, और कब के थाके जे सके तिन्हें दबावत पाओ। जैसे ही ये उठते हैं तो 5 नौकर इनके पास रखे रहते हैं, और उठ के जाते हैं तो नहाने के लिए भी पानी गर्म मिलता है, तेल पास में मिलता है, सब कर लेते। वहाँ से आते हैं तो हम लोग इनको हाथी पर चढ़ा देते हैं, हाथी से जैसे ही उतरते तो पालकी में बिठा देते हैं, पालकी से जैसे ही उतरते तो राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। वहाँ भी दोनों तरफ पंखे लगाने वाले लगे हैं, और वहाँ से आते तो घोड़े पे बैठ के राजभवन आ जाते हैं और सो जाते हैं। और अब दिन भर में इनने ऐसा कौन सा विशेष कार्य कर लिया जो हम 1 घंटे हो गए इनके पैर दबाते दबाते। थका भी होता मनुष्य तो अपन पैर दबा लो, जब इनने कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो अपन पैर काहे के दबा रहे, हमें तो ये विषय समझ में नहीं आता है। तो दूसरा भी बड़ा विवेकवान था, वो बड़े भाव से कहता है, भूषोते भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, और तब के थाके जे सके तिन्हें दबावत। ये भूखे रहे हैं और भूमि पर शयन करते हैं। पूर्व जन्म में ये मुनि थे, जब ये भूखे रहे कई उपवास किए, और कैसे रहे, भूमि पर शयन किया और पैदल पैदल विहार किया है, तब का पुण्य संचित हुआ है जो आज यहाँ पर हम इनके पैर दबा रहे हैं। तब न ये चक्रवर्ती बने, तब न ये वज्र सब सारा सहनन मिला। तो ऐसे ही विचार कर लेना, हमने भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कोई ना कोई मोती दान किए होंगे, जो ऐसे गुरुओं की चरण शरण मिली, ऐसा उत्कृष्ट विधान करने को मिला, और ऐसे उत्कृष्ट विधान की महिमा बड़ी अपरंपार है। सिद्ध चक्र की महिमा जितनी कहते जाओ उतनी कम है, जितनी ज़्यादा सिद्ध चक्र की महिमा करते जाओ उतनी कम है। ऐसे ही नहीं, आज भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो गिनती में भी नहीं गिन पाओगे, इतने सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहे होंगे इस पावन नगरी में। यहीं मधुबन में भी जहाँ देखो वहाँ आपको सिद्ध चक्र का मंडल लगा। 20 पंथी कोठी में जाओ तो वहाँ, 13 पंथी में जाओ तो वहाँ, त्रियुग आश्रम में जाओ तो वहाँ, गुणायतन में जाओ तो जहाँ भी जा रहे वहाँ सिद्ध चक्र की महिमा। जो जितनी शक्ति है द्रव्यान क्या, जिसकी जितनी शक्ति उतनी शक्तियाँ शक्यानुष्ठान कर रहा है, वो करना भी चाहिए, क्योंकि शक्यानुष्ठान ही भक्तों के लिए कहा गया है। तो कहा कितनी भक्ति है सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। तो कहते हैं एक व्यक्ति था, बस ये बात कह के मैं अपनी बात कथन करूंगा, क्योंकि माता जी को भी सुनना है हमारे लिए। एक व्यक्ति था, तो रोज सुनते हैं आज आप सुनाइए, हम तो रोज सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, वह नौकरी करता था। तो एक मुनिराज मिले और उससे कहते हैं कि देख भाई, तू बड़ा विवेकवान है और क्रियावान भी है, और तुझ में इतनी समर्थ है कि तू दूसरे के यहाँ नौकरी मत कर, तू दूसरे को नौकर रख सकता है। क्या कर सकता है? तू दूसरे को नौकर रख सकता है, और तेरे में ज्ञान बहुत कूट कूट के पड़ा है, तो इसका भी कुछ सदुपयोग कर ले। उसको बात जम गई कि गुरुओं ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, बिना सोच समझे कोई गुरु कहने वाले नहीं है। तो उसने क्या कहा कि एक व्यापार चालू किया। व्यापार उसको इतना फला बला कि उसके यहाँ 30-35 नौकर काम करने लगे। जो अभी तक दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा था, 30-35 नौकर उसके यहाँ काम करने लगे। फिर उसका मन हुआ कि यही करना था तो क्यों गुरु हमें बदलते। उन्होंने कहा धर्म ध्यान भी करना। तो अध्ययन उसका इतना निपुण था उस व्यक्ति का कि क्या कहना चाहिए उसके अध्ययन का, और धीरे धीरे से उसने ग्रंथों का और आलोड़न चालू किया।
तो उन्होंने एक क्या कहा कि अपन एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट करके थोड़ा सा इसमें से छांटन करते हैं। छांटन कैसे कि जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ जाकर देख ले और वो उसको उसका शब्दार्थ पता चल जाए। तो उसने एक डिक्शनरी बनाई। क्या बनाई? जैन डिक्शनरी बनाई। और जैन डिक्शनरी के ऐसे ऐसे मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे 5 भाग लिख दिए। और जैसे ही 5 भाग लिखे और लिखने के बाद उसको प्रिंटिंग में देना था तो उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई। अब वो सोचता है कि क्या करूं, ये अपन को प्रूफ भी करना है और उसको लिखना भी है और छपवाना भी है। तो जब वो सारी चीज़ सारी की सारी क्रियाएं करने के बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं उसके पास तेरे पास ज़्यादा दिन नहीं, 5-7 दिन की आयु शेष है, इससे ज़्यादा तू जीने वाला नहीं है। बड़ा विचित्र समय, सोच रहा है इतना बड़ा ग्रंथराज लिखा और लिखने के बाद अगर नहीं सदुपयोग हो पाए तो लिखने का फायदा क्या। दौड़ा दौड़ा भागा, जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाकर बैठ गया। चरणों में जाकर बैठा और बैठने के बाद ध्यान करते हुए बोलता है जिनेंद्र भगवान से कि भगवान, मेरे को आयु का कोई लोभ नहीं है। आयु आज हो या कल चली जाए या अब भी चली जाए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इतनी सारी अच्छी सदुपयोग की चीज़ लिखी है और वो लिखी हुई चीज़ लोगों तक पहुंच जाए तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो कहीं से आवाज़ आई, तू मधुबन चला जा। क्या चला जा? मधुबन चला जा। वहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, उसकी आराधना में बैठ जाना और वहीं से जो तुझे कार्य करना है कर लेना। वह विचार करता है और विचार करते करते वह मधुबन आ जाता है। अपनी सारी की सारी कापी लेकर आते हैं। विश्वास करना, उस सिद्ध चक्र की 8 दिन उसने बड़े भक्ति भाव के साथ आराधना की। बड़े भक्ति भाव के साथ आराधना करने के बाद उस संसार कारण ज्ञान निर्धूत केवल ज्ञान आदि से संपन्न सिद्धाधिपति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। षट्त्रीणि षट्त्रिंशत् भेद भिन्नायका मति तदावरण निर्मुक्तम सिद्ध चाये जलादिके। सिद्धम चाये जलादिके। ओम अभिनिबोध विनाशक सिद्धाय अर्घम निर्पामति स्वाहा। 25 भेदेने श्रुत ज्ञानम मदंचयत। तदावरण निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम निश्रुत ज्ञानावरण मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति। षड्विध्यम च वधिम जानम विख्यातम यज्जगत्रये। तदावरण निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम असंख्यात लोक भेद भिन्नावधि ज्ञान आवरण कर्म मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। मना पर्य संज्ञानम द्विविधकम कथितम चयत। तदावरण निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम असंग प्रकार मना पर्य ज्ञान आवरण मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामिति निखिल द्रव्य पर्याय बोधनम केवलम चयत। तदावरण निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम निखिल गुण पर्याय बोध केवल ज्ञान आवरण निर्मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामिति सकलम दर्शनम ख्यातम विमलम केवलम चयत। तदावरण निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम सकल दर्शनावरण कर्म मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति चक्षुषोत दर्शनम ख्यातम वर्णानाम विषयं चयत। एक एक जन 10-10 अर्घ चढ़ा लो तो बार बार नहीं उठना पड़ेगा, एक बार। तदावरणम विमुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम चक्षु दर्शनावरण कर्म मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति संस्मरण रसन घ्राण श्रवणार्थे भयं गच्छयत। तदावरणम निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम चक्षु दर्शनावरण कर्म मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति श्रेणी गणन वस्तूनां ग्राहकं दर्शनं चयत। तदावरणम निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम अवधि दर्शनावरण कर्म मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति अतीतानागत द्रव्य ग्राहकं दर्शनं चयत। तदावरणम निर्मुक्तम सिद्धम चाये जलादिके। ओम केवल दर्शनावरण कर्म मुक्त सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति गच्छतस्तिष्ठतश्चैव क्षयानस्य जनस्य च। येना हता रुजा निद्रा तं सिद्धिं प्रयजे परम्।
ओम ह्रीं निद्रा कर्म रहे सिद्धाधिपति मार्गम निर्पामति उत्थापितोऽपि नयनं न चकास्ति यजो जनः सा निद्रायेन संचिन्ना तम सिद्धं प्रयजे परम। ओम ह्रीं निद्रा निद्रा कर्म रहे सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वामते ईशनिमील्य नयनं शेते जागति चेतसि यथा सयेन संचिन्ना तम सिद्धं प्रयजे परम। ओम ह्रीं प्रचला कर्म रहे सिद्धाधिपति अर्घम निर्वामते वहत्यविरतं लाला चलन्त्यङ्गानि वेगतः यत्प्रभावाच्च सा छिन्ना येन तं प्रयजे परम। ओम ह्रीं प्रचला प्रचला कर्म रहे सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वामते युत्थापितो जल्पन शेते कार्यकृदयत सा निद्रा चाहता येने तम सिद्धं प्रयजे परम। ओम ह्रीं स्त्यान ग्रद्धि कर्म रहे सिद्धाधिपति अर्घम निर्वामते साता सातेर्जीवे वोद्ये दुःखं सुखं च संसारे याते च यदवस्था सिद्धं चाये जलादिगये। ओम ह्रीं वेदी कर्म रहे सिद्धाधिपति अर्घम निर्वामते कर्पूर सुभूषा बाला वस्त्राशनादि द्रव्यैश्च भुक्ते शातं जीवा तत्सम मुक्तं भजे हि सिद्धं च। ओम ह्रीं साता वेदी कर्म रहे सिद्धाधिपति अर्घम निर्वामते विषशस्त्राद्यैर्जीवो सातवेद्यं भुनक्ति संसारे तत्सम्मुक्तं चाये सिद्धं शुद्धं च निराद्यै। ओम ह्रीं असाता वेदी कर्म रहे सिद्धाधिपति अर्घम निर्वामते मोहनीय वशाज्जीवो युक्ता युक्तं न वेति वे तत्सम्मुक्तं भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं प्रबल महामोहिनी कर्म मुक्ति सिद्धाधिपति अर्घम निर्वामते विपरीतं च श्रद्धानं यद्दशाज्जायते नृणाम् तत्समुक्तं भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं सिं विद्यात्व कर्म विमुक्त सिद्धाय अर्घम निर्वामते सत्यासत्य पदार्थेषु यद्दशाज्जायते रुचिः तन्समुक्तं भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं सम्यक मिथ्यात्व कर्म विमुक्त सिद्धाय अर्घम निर्वामते यशोदयाद् भवेच्छाद्दा विगाढा मलिनाचला तन्समुक्तं भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कर्म विमुक्त सिद्धाय अर्घम निर्वामते साधनत्वमनं तस्य संसारस्य करोति यः तत्कोपदनं भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं अनंतानुबंधी क्रोध विमुक्त सिद्धाय अर्घम निर्वामते देखो देखो यहाँ पर भीड़ लगाने से आप वहाँ से भी अर्घ से चूकेंगे और यहाँ से भी अर्घ से चूकेंगे। दो दो तीन तीन करके लोग आते जाओ तो वहाँ भी आप अर्घ चढ़ा लोगे और यहाँ भी अर्घ चढ़ा लोगे। चलिए पढ़े भाभी। साधनत्वमनन्तस्य मिथ्यात्वस्य करोति यः तन्मानन्दे भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं अनंतानुबंधी मान कर्म विमुक्त सिद्धाय अर्घम निर्वामते प्रतारणविदौ सक्ता वेणुमूलसमायका तन्मायागनं भजे सिद्धं निराधैर्वसुद्रव्यकैः। ओम ह्रीं अनंतानुबंधी माया कर्म चक्रवर्ती प्रतिधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंदि नरेंद्र पूज जिंदनाय नमो शांति हित शांति विधायक द्रव्य देवो वनिकी वर्षा द्वंद्व यासन वाणी सरसा सत्य चमरमा मंडल वारी तो राधिहार मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो सिरना परम शांति दीजे हम सबको बड़े ने पुनि चार संग को। पूजे जिन मुकुटहारी किरीट लागी इंद्रादि और भुज पदाप्त जागी सो शांति नाथ भरवंश जगत प्रदीपस मेरे लिए करी शांति सदानु को संपूजी को प्रतिपाले को यदि ने को यदि नाय को राजा प्रजा राज सुदेश कोले कीजे सुखी जिल शांति को दी। होवे सारी प्रजा को सुख बलियोत हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय भी प्राणियों का न होने सा होवे चोरी न जारी सुषमा बर्तन कल भारी सारी देश दान जन संसोकारी
घाति कर्म जिन्नास कर पायो केवल शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन्नाथ शांति करो सब जगत में विश्वास जिन्नाथ शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन्नाथ शास्त्रों का हूँ पटंग सुधा लाव सतसंग दी का सदविदों का स्वस्थ कहीं की दुष्टा हूँ सभी का बोलू वचन के आपका रूप दिया तोलो जिनकी जो न मोक्ष न पाऊं से हूँ चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं तब पद मेरे ही मम ही त्रिपुणी चरणों में तवलो निरर पूजो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद माता से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो भगवान सो सब करना करी पुण्य छराव दुख से हे जगवंत जिनेश्वर पाऊं तब चरण शन बलिहारी मरण समाधि सुलभ कर्मों का बहुत सुखकारी नवा नमकार इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पंच महागुरु भक्ति पठित कायुत्सर्गम करोमि हम। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए पूजन विधि जानू नहीं जानू आभान और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो देवगण पूजे भक्तिमान ते अब जापे कृपा कर अपने अपने स्थान श्री जनवर की याचिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक बटे दुख दूर जाए तो बैठ करके करेंगे सभी लोग। तुभ्यं नमस्त्रि भुवि नारायणाथे तुभ्यं नमः छिदितलमणिभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय। हे भगवन नमोस्तु 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 हे जिनवाणी माता नमोस्तु 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 हे आचार्य परमेष्टि नमोस्तु 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 हे मुनिश्री नमोस्तु 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 आरिका माता जी के चरणों में सादर वंदामी वंदामी त्यागी वृत्तियों को सादर वंदना आपस में सभी को हंसकर और कसकर जय जिनेन्द्र। ये माला ले जाए ओम ये माला ले जाए। रो दिन आठ ठाठ से पानी पल पायो में नारानी मैं ना सुंदरी एक नारी थी कोई पतलक दुखियारी थी नहीं पढ़े चैन दिन चैन बत अकुलानी फल पायो में नारानी सिर सिद्धि चक्र का पार करो दिन आठ से रानी फल पायो में नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन करे अति हर्षी मन में एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन करके हर्षी मन में बेलखे साधु निर्गंध दिगंबर ज्ञानी फल पायो में नारानी सिर सिद्ध चक्र का पार करो दिन आठ से प्राणी फल पायो में नारानी। जब पर्व अढ़ाई आया है पर्व अढ़ाई आया है उत सब युद्ध पाठ कराया है सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी फल पायो में नारानी सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी।
छिड़कत बस दिन में, गंधोदक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा दुष्ट किंचित तन में, भई काया सात शतक की स्वर्ण समानी, फल पायो मैं न रानी, सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ काट से रानी, फल पायो मैं न रानी। करे मन बचतन से, जो पाठ करे मन बचतन से, वे छूट जाए भव बंधन से, मक्खन मत कहा विकल्प करो जिनवाणी, फल पायो मैं न रानी। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सभी लोग भोजन करने पहुंचे, इसके बाद दीक्षा देखें, पहले भोजन जरूर कर लें। हाँ, जाप करें, जाप पहले जाप भी करना है, जाप भी तो करना है। हाँ, जाप कर लो, जाप नहीं छोड़ना है। अगर सुबह कर ली हो तो अभी नहीं करना, सुबह कर ली हो आपने 5-10 जापे तो कोई बात नहीं, अभी नहीं करना, और आप अभी नहीं करना हो तो शाम को कर लेना, लेकिन करना जरूर जाप। हाँ, पहले भोजन कर और शुद्ध कपड़े में करना है। बजा दे रहे हो क्या? हम घर जाए, मैं घर जाऊँ? हाँ ठीक। 11 बज गए, 12 बज गए, पूरा बज गया 1। पंडित जी ने हेलो, भोजनशाला में जाने से पहले अपने बैच जरूर ले जाना, तो आपको भोजनशाला में जाने मिलेगा, और कूपन भी ले ले। हाँ, दीक्षा में भी बैच करके जाने, बैच डाल के ही जाना है सभी लोग, और सब लोग साथ में ही बैठे, जहाँ भी बैठे थे एक साथ ही बैठे तो अपना आनंद भी आएगा। अपन सब बड़ौदा वाले एक अलग दिखेंगे, हम इंदौर वाले भले अलग दिख जाएं, आप लोग तो एक ही दिखना। हाँ, और भोजनशाला में भी बैच लेके जाना, अपन दोनों को बैच ही नहीं दी, अपन क्या करेंगे? हाँ हाँ, कूपन, हाँ कोई बात नहीं। हाथों को जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चटाई उठा लिया तो वो गिर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। गाय तो महिमाए ते, गाय तो महिमाए ते, पद्मयासहिताय ते, पद्मयासहिताय ते। नतपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्ष माम तनु त्यागी जरामल पातना अभिथ्या वर्धमानेन श्रेय और गुरु संजयन अभिथ्या वर्धमानेन श्रेय और गुरु संजयन
नमे माने नमामे न माने माने नमा नमा मनामो नो नुमो नाम नम नोम मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव स्थिराचार्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्प के तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य दादा गुरु मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की जय। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के बोले 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। सिद्ध चक्र का विधान सिद्धों की भूमि पर विभिन्न विभिन्न जिनालयों पे यहाँ पर चल रहा है, और संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि मोक्ष लगता बहुत कठिन है लेकिन आसान है, क्योंकि बालाचार मोक्ष सागर जी महाराज यहीं पर हैं। कहाँ भटक रहे हो? बस तुम्हारी मति चैतन्य होगी तभी तुम्हारा काम होगा। तुम भीतर से भी चैतन्य नहीं हो, जय बोलो तो ऐसे लगता है कि थक गए। नहीं, आनंद से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो तो पता चले कि आपकी मति चैतन्य है। ठीक है ना? बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के। अब पता चल रहा है कि आपकी मति चैतन्य, ये आर्य चैतन्यमती पुनीत चैतन्यमती माता जी का प्रभाव है। हमारे प्रभाव से जय घोष नहीं हुआ, ये आपके प्रभाव से हुआ है। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जानने के बाद लगता है बहुत बड़े अवसर थे। आखिर ये सिद्ध चक्र विधान को करने के पीछे अपने हासिल क्या करना चाहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। इतने सारे सिद्ध चक्र विधान करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर की कलह नहीं समाप्त हो पा रही है, भाई भाई का झगड़ा समाप्त नहीं हो पा रहा है, कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं। क्या इसका ये प्रभाव है? कभी आपने विचार किया? उस मैना सुंदरी ने इस विधान को किया तो श्रीपाल का कोड़ समाप्त हो गया। यहाँ पे भी सब जितनी भी महिलाएं बैठी आज संकल्प कर लें, जितने पुरुष बैठे हैं संकल्प कर लें कि जब भी हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो हम ये समझेंगे कि मैंने अपनी मैना सुंदरी का हम विवाह कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, कभी किसी तलाक का, डाइवोर्स का हम समर्थन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देंगे कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया और तुम्हारा विवाह कर दिया, अब तुम उसके साथ अपने जीवन का व्यवस्थित निर्वाह करो। मैना सुंदरी ने कोढ़ी पति होने के बावजूद उसको छोड़ा नहीं। पति कहता रहा कि तुम चली जाओ, मुझसे दूर रहो, लेकिन वो बोली नहीं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। मेरे पिताजी ने, माता ने जो मुझे सौंपा है, जो निश्चित किया है, वही मेरा वर है, वही सब कुछ मेरे लिए है। और उसने मुनिराज के चरणों में जा कर के उसका उपाय पूछा, कारण पूछा, और तब ये सिद्ध चक्र का विधान ये प्रारंभ हुआ बहुत आनंद के साथ में। लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति कैसी? इस विधान को जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, आज यहाँ से संकल्पित होकर जाना। आचार्य संभव सागर जी महाराज के चरणों में बैठे हो, निश्चित कर लेना कि हम जीवन में कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी दशा में कोई तुम्हारा पैसा नहीं दे, बिल्कुल नहीं बोलना। अपशब्द का मतलब किसी से
ओछे भौंडे खराब वचन नहीं बोलना, मौन रह जाना, लेकिन ऐसे वचनों को कुछ मत कहना। सम्यक दर्शन की भूमिका में व्यवहार, सम्यक दर्शन की पहली कंडीशन ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता से करोगे। व्यवस्था बदल गई क्या भैया? सुधी की व्यवस्था फिर बदल दी आप लोगों ने, सब एक के ऊपर एक चारों तरफ से। कोई बात नहीं, अपन को एक एक कलश, 2 कलश मिलेंगे। अलवेदी पर बाबा तेरी प्यारी जगुनाए हैं, अलवेदी पर बाबा प्यारे तेरी गोद जलाए हैं। जय श्री महावीर सबको घूम के गाना है। संताप भरो भी दूज रजाओ, दूज रजाओ, ध्यान लगाओ, विद्या सागर घूम करो। नमः फलं निर्वामिति, ओम ह्रीं क्लीं सिद्धाय नमः, हरिघं निर्वामिति स्वाहा। नमो हरिहन्तारं स्वस्ति भद्रं भवतु, सर्वलोकशान्तिर्भवतु, भवतु भवतु स्वाहा। राम कुमार जी ध्वनि गीत अंबर में देखाया धर्म ध्वजा लहराई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। ओ नीले नीले अंबर में देखो, ओ नीले नीले अंबर में देखो, धर्म ध्वजा लहराई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। अपने वस्त्रों को अवसरों को त्याग करके ध्यान में मग्न होने वाले हैं। यह पावन दृश्य देखिए, यह इन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया है और अपने कायस्थ मुद्रा में ये दर्शन कर रहे हैं कि वीतराग मुद्रा ये संसार में सार है। एक वीतराग यहाँ पर कर्मों की वितरण ही वितरण है। महाराज की बोले, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोले, चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की बोले, दीक्षा महोत्सव की। देखिए, हमने सुना है, ये मुनि मंडली से, ये श्रावकों के माध्यम से सुना है। विशुद्ध सागर जी महाराज का पहला स्वप्न है, बताओ क्या है, बताओ क्या, आपकी आवाज ही नहीं है, बताओ क्या,
क्या? लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ये तो विशुद्ध सागर जी महाराज स्वयं बताएंगे कि मेरा पांचवा सपना क्या है, या उनकी शिष्य मंडली बताएगी कि उनका पांचवा सपना क्या है। महानुभाव, जहां इंसान अपने जीवन के अंदर स्वप्न देखता है तो स्वप्न को पूरे भी कर लेता है, क्योंकि जिनके पास में गुरुवर्य आचार्य अजित सागर महाराज जैसी ज्ञानोपयोगी साधना हो, जिनके पास में गुरुवर्य आचार्य अजित सागर महाराज जैसी ज्ञानोपयोगी साधना हो, और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जैसा वात्सल्य हो, और आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा आकर्षण हो, और विराट सागर जैसा जिनके चेहरे पर प्रसन्नता हो, उनके जीवन में वे स्वप्न कभी अधूरे नहीं हो सकते। Hare
भक्ति भाई रे प्रभु की भक्ति भाई रे जब मेरे संग संग ले ले भक्ति के रंग जब मेरे संग संग ले ले भक्ति के रंग बंजर की लहरे बंजर की लहरे देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।